एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय। अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय। अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। शशि चकोर की रीति से, शब्द में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सूरति गई, अनुभव गम्य न पाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु में एक तार लगना पड़ेगा, एक टक देखना पड़ेगा। जो है जब गुरु के चरण में आपकी सुरति जो है एक टक देखेगी तभी अनुभव होगा। ये स्वामी जी यही बता रहे हैं, गुरु का जो चरण है, जो तालु है, उसी में जो है वह जो है पुष्प है। कमलवत चरण जो है उसी में है। जैसे आप अंगूठा लगाते हैं तो निशानी आ जाता है, वैसे ही वहाँ जो है एक बिंदु है, उसके चारों तरफ जो है अमित पाखुड़ी कमल में, आज पाजाप समाय। तानो डोरी ताही में, अनिहि अक्षर को ध्याय। अतब ताह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तब ताह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। तो जो गुरु का चरण का जो तलवा है, उसी वही मंडल है आपका, उससे दूर नहीं जाना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। और स्वामी जी क्या कहे, ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान। अलग अलग तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। तो जो कमल का जो फूल होता है, आप कमल का फूल बाजार से ले आकर के देख लीजिएगा, उसका पंखुड़ी उखाड़ उखाड़ करके देखिएगा, लास्ट में एक जो है एकदम सुई का नोक जैसे मिलेगा। उसके चारों तरफ जो है पंखुड़ी रहती है, और वो नहीं मिलता है तो सरसों का फूल मिलेगा, अभी तो शायद ख़त्म हो गया जो है। उसमें भी खोल करके आप जो है ना पंखुड़ी निकालिए, जो है पीला पीला लगेगा, पहले हरा हरा होगा, फिर पीला पीला होगा, फिर उसमें 6 पुंकेसर होते हैं पुरुष, और उसमें एक ही स्त्री होती है। फिर उसी के जो है में जो है पूरा बीज जो है वो हो जाता है। उसको स्त्री को स्त्री केसर बोलते हैं, पुरुष को जो है पुंकेसर बोलते हैं। तो हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। पेड़ पौधों में भी जो है स्त्री पुरुष होता है। वो आपको को जो है बोध नहीं है, जो बायोलॉजी पढ़े हैं उनको पता है जो है। तो उसमें भी स्त्री और पुरुष होता है। तो ये जो तितली
इधर उधर चलती है, इसमें चाटती है, उसमें खाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, उसी से उनका बीज जो है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ बीज पहुँचाने के लिए वो लोग जो है वो संसार की तरह से जो स्त्री पुरुष है वो भोग विलास नहीं होता, उनके पैरों में ही चिपक करके बीज जो है वह स्त्री के मुख पर पहुँच जाता है और उसी से उसका निषेचन हो जाता है। और वही जो है तो जो गुरु का चरण है उसी में एकदम ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान अलग अलग तिल भरनी वेद मरमय स्थान। देखिए मकई का बाल देखिएगा, मकई का बाल जो है वो स्त्री जो नीचे रहती है और पुरुष जो है ऊपर रहता है। वो ऊपर से जो है उसका वो झड़ता है, जब वो पूरा जब अपना युवा अवस्था में हो जाता है मकई का पेड़ जो है तो उसमें से खुशबू आती है और उसी खुशबू को जो है करने के लिए जो है तितली भौरा उसमें भी आता है और वो आ करके ऊपर से गिरता है, नीचे गिरता है, उसका बीज जो है उसको जो वो आता है क्या बोलते हैं, मुझे मूछ की तरह से पूरा धागा धागा निकलता है मकई के अंदर में। हाँ। तो वो वहाँ पर वैसे ही जो निषेचन हो जाता है, मतलब पुरुष और स्त्री वहाँ ऐसे ही मिलन हो जाता है। पेड़ पौधा को भी आपको बताने का मतलब यही है कि पूरा संसार में स्त्री पुरुष ऐसे ही है। पपीता का पेड़ देखिए एक पुरुष हो जाता है, सब फलता है, एक नहीं फलता है, तो उसको काटना नहीं चाहिए। आपके पास 10 पपीता का पेड़ है तो एक वो रहेगा, तो उसमें से वो बीज जो है उनके पैरों में टांगों में लग जाता है, तो वो इधर उधर चाटती रहती है, तो ऐसे ही उनका हो जाता है। क्योंकि गायत्री गुरु बहन को ये समझ में नहीं आता था, इसीलिए इसको खोल करके आपको बता दिया गया। तो अब आइए गुरु का चरण में जो है बराबर रहना है, तो वैसी में कह रहे हैं मंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुषय मोल। तो मंडल मतलब जो आपका गुरु का चरण है, जो तलवा है, उसी में ही रहना है। कबीर साहब की दोनों पैरों में है, वहाँ पर जो है आता है भेद, दो आस्तन यस कांभ की अमृत दोहन होय असंत विवेकी जानती पियतमा सुख होय। अब यहाँ पर महारथी संत को बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम भी जो है देखे नहीं हैं, लेकिन महारथी संत जो है ये बताया करते थे कि जो है जो 9वां कमल है वह गुरु के चरण में है। अब यहाँ बहुत भेद हो जाती है, लेकिन अनुभव में तो आता है जो है सुरति वहाँ जाती है और मन जो है ख़त्म होने लगता है, सांस की गति जो है बंद होने लगती है। तो वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं, दो आस्तन यस कांभ की अमृत दोहन होय संत विवेकी जानती पियतमा सुख होय। तो पुरुष योनि में भी माँ का 2 ही स्तन होता है और सदगुरु की तो जो है दोनों चरण है ही। अब संसार में आ जाइए, संसार में जो है गाय के 4 स्तन होते हैं, भैंस के भी 4 स्तन होता है, कुतिया के 10 मतलब जो है ना कितने 5-7 होते हैं, सूअर के भी ऐसे ही स्तन होते हैं। आप भेद को समझिए, कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये जड़ की बात हो रही है, लेकिन गुरु का चरण जो है चेतन है, वहाँ उसको कौन पीता है, सुरति पीती है, वहाँ शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए, वहाँ शरीर नहीं है, विदेह है। क्योंकि गुरु का चरण जो है आपके सिर पर तो आएगा नहीं,
आपके आपके किसी भूमि पर तो वो आएगा नहीं, भाव रूप में है वो, और भाव रूप में ही उसको पकड़ना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मंडल के अंदर रहो, अचलाय कंपाय डोल, अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। मंडल के अंदर रहो, अचलाय कंपाय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। अमोल है ये। आगे क्या कहते हैं, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। माइक बंद कर लीजिए, आवाज हो रहा है। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। उसका स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, विदेह है। स्वामी जी वहाँ देह में नहीं मिलेंगे। ये जो लोग कहता है गलत है, वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। अब बार बार बंदन करूं, जुक्ति वेद रत ज्ञान। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्जामी देव, यह अनुभव विज्ञान है, पूरण धन जन शिव। फिर आगे बता रहे हैं, सत्य स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो देखिए, आप संसार में देखिए, ये सत्य है संसार। आप फिर दोबारा जन्म में आएंगी तो ऐसे ही गेहूं पैदा हो रहा होगा, मनुष्य भी ऐसे ही पैदा हो रहे होंगे, लेकिन धरती का बदला हुआ रूप मिलेगा। कहीं पक्का मकान हो गया होगा, कहीं कच्चा मकान हो गया होगा, कहीं बगिया हो गई होगी, कहीं भूकंप हो गया होगा, लेकिन पुरुष तो वैसे ही पैदा होते हुए मिलेंगे। ऐसे ही गाय बैल भैंस जानवर ऐसे ही रहेंगे। मनुष्य जो है सबको मार करके ख़त्म करते जा रहा है, और पूरा धरती पर जो है जंगल भी काटते चला जा रहा है। तो ये जो समस्या होती चली जा रही है। पहले आप सुनते थे पानी नहीं मिलता था, जो है सूखा पड़ जाता था, तो फिर लोग क्या हुआ, हर गांव के चारों तरफ तालाब मिलेंगे आपको, अभी भी मिलेंगे। तालाब खोदे जाते थे, उसी के अंदर से मट्टी निकाल करके लोग घर बनाते थे। हर साल यही काम होता था। जितना मट्टी से भर जाता था, सब लोग उसी तालाब में से मट्टी निकाल करके घर बनाते थे मट्टी का। फिर बह करके भर जाता था और फिर साल मट्टी निकल जाता था। अब हम लोग पक्का बनाने लग गए, तालाब सब भर दिया, फिर कुछ दिन के बाद फिर पानी का जो है दिक्कत हो जाएगा, फिर ये सब चीज़ें जो है फिर शुरू हो जाएंगी, फिर गांव के चारों तरफ तालाब खोदना पड़ेगा। आप भेद को समझिए, ये संसार जो है थोड़ा देर के लिए बुझता है जो है। तो प्रकृति का हम लोग शोषण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिर बाग नहीं लगा रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, अब लोग बोल रहे हैं कि मतलब लगाओ लगाओ लगाओ। तो सब मनुष्य जो है पूरा सिस्टम को जो है ना खड़बड़ा कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ पीपल को पूजा करना, पेड़ पौधों का भी पूजा करने का इसीलिए विधान है। तो ये अंग्रेजों लोगों का जो है ये सब, तो सब इनके पास कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, आप फिर से आइए जो है, अब फिर चलिए गुरु के चरण में जो है। तो गुरु के चरण में ही सारा ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ वहीं है। फिर स्वामी जी कहते हैं, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव,
और जीव में सत्य है और चित्त है। मतलब जीव जो है उसका मृत्यु नहीं होता है, चेतन है। वो कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, अपना मन के हिसाब से काम करना चाहेगा, लेकिन मन ही काल है। मन के हिसाब से चलेंगे तो आपको मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि मन संसार में ले आता है जीव को। ये सुख जो है, कहते हैं कि सुख है, सुख है। स्त्री पुरुष का सुख जो है कुछ भी नहीं है। गुरु के चरण के आगे सुख जो है एकदम कुछ नहीं है, तुच्छ है, दुख ही है। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, ताप्त लोह के पिंड समा भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुख जरहेंगे विघ्न होय दुख पाय। ये जो आप संसार का जो है मिलन है, इसमें दुख है ये, लेकिन गुरु का चरण में जो सुरति का मिलन है वह आनंद है, सुख है, शांति है। तो जीव के पास क्या है? जीव जो है सत्य है और चेतन है, उसमें आनंद नहीं है। सतस्वरूपया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। जीव में जो है ना सत्य भी है, चेतन भी है। वैसे पृथ्वी जो है ना, जो है पेड़ पौधों को भी चेतन कहा जा सकता है। पेड़ पौधों को भी चेतन कहा जा सकता है, लेकिन वो जो है जड़ स्वरूप में है, एक जगह रहती हैं। और मनुष्य जो है गतिमान है, ये चल है, वो अचल है। अचल जीव वो भी है। सेम वैसे ही जैसे आप में होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी होता है, थोड़ा भी अंतर नहीं है जो है। तो पेड़ पौधे भी जो है सेम क्रिया होती है, वैसे ही जो है। और जो है ये है, तो क्या हो गया? सतस्वरूपया प्रकृति है। जैसे आज है प्रकृति, वैसे ही कल भी रहेगी, परसों रहेगी। ये है कि वो बदलती रहती है। आज घर मकान हो गया, परसों बिल्डिंग गिरेगी, नरसों ऐसे होगी, ऐसे ही चलता है। ऐसा मत सोचिए कि जो शहरों में 40 मंजिल जो बिल्डिंग बनी हुई है तो गिरेगी नहीं। उसका भी उम्र है। उसका भी जो 40 मंजिल 100 मंजिल का बिल्डिंग है, उसका भी उम्र है। अभी तो भारत में ये बनना शुरू हुआ है, तो हमारी उम्र तो 100 साल ही है, और बिल्डिंग का उम्र भी 100 साल ही है जो है, 120 साल जो है। तो बॉम्बे में जो है ना सब मकान गिरा गिरा कर फिर नया बनता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। ये प्रकृति में यही काम होता है। और तब तक आप फिर दोबारा आ जाओगे जो है जन्म लेकर के। तो बार बार जन्म लेना और मृत्यु जो है, तो उसी को कहते हैं सतस्वरूपया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। असचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो आपका जो पिया है कैसा है? वो सचिदानंद स्वरूप है वो। तो माया की चिंतन किए माया होय स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। तो हम लोग दिन भर किसकी चिंता करते हैं? माया का। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गेहूं नहीं आया, अनाज नहीं आया, ये पिसाया नहीं, ये नहीं पिसाया, मसाला नहीं खरीदा। तो दिन भर माया का चिंतन, खाना पीना, भोग बिलास, विवाह शादी, ऐसे वैसे तैसी। तो माया की चिंतन किए माया होय स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। तो शब्द स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। तो प्रभु का चिंतन करने से आप आनंदित रहेंगे। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, अयाते निस दिन चिंतिए मिले सचिदानंद। सार शब्द चिंतन किए
ज्ञान वृद्धि आनंद, अयाते निस दिन चिंतिए, मिले सचिदानंद। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण के समान जो है कोई संसार में सुख देने वाला नहीं है। अरे गुरु के चरण में ही सुखी हो जाते हैं। आपको सूरत से तो पकड़ना है, गुरु का चरण में जो है तनिस दीन सूरती, घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सूरती, फुटे न गगरी। पूरा स्वर वेद एक ही बात कहती है, गुरु के चरण में सूरत को संभालिए। यही सार है, यही भेद है। मन जो है गुरु के चरण में लगते 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 वह सूरत हो जाती है और वही आनंद स्वरूप हो जाता है। आप भेद को समझिए जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आम्बुदीप के माध्य में सुरति का बैठक जान, आम्बुदीप के माध्य में सुरति का बैठक जान, अष्टम चेतन सुरति है, सुमिरे द्वार निशान। देखिए टीका कहाँ लगाते हैं उसका स्थान है, औरत लोग बिंदिया कहाँ लगाती है उसका स्थान है। बिंदिया इधर उधर लगाएंगी तो फिर कैसे लगेगा? आप गाल पर लगा लीजिए, चाहे एक आँख के ऊपर लगा लीजिए, एक आँख के ऊपर लगा लीजिए, तो कैसा लगेगा? शोभा नहीं देगा। वैसे ही क्या कहते हैं, आप भेद को समझिए। पूरा सत्संग में आपको वही बात बताई जाती है। तो जो है सूरत की शोभा कहाँ है? गुरु के चरण में। सीधे सीधे आप बुझ जाइए और गुरु के चरण में रहेगी तो आपका सारा काम हो जाएगा। हर चीज का जगह है, हर चीज का स्थान है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं आपको, आम्बुदीप के माध्य में सुरति का बैठक जान, अष्टम चेतन सुरति है, सुमिरे द्वार निशान। तो सुरति जो है आपको पहुंचा देती है, बाकी मन नहीं पहुंचाता है। मन संसार में गिराता है। जो आपको संसार का जो सुख अच्छा लगता है, जब ये सुख पाएंगी तो फिर इस सुख के आगे ये जो है तुच्छ है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, असम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। इतना आनंद है उसमें जो है। अरे सुनाते सुनाते आनंदित हो जाता है। आप लोग सुनते सुनते आनंदित हो जाते हो। कोई कोई कहता है कि आप एकदम पता नहीं कैसे सुनाते हैं, लगता है कि स्वामी जी इधर ही बैठे हुए हैं। अरे स्वामी जी सब में बैठे हुए हैं, आपको बूझना है ना। तो एक तार चाटक लगे, नगना अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो वही जो है सूरत को संभालना पड़ता है। मन तो देखिए आप भेद को समझिए, मन और सूरती में अंतर क्या है। जब वो संसार की बात सोचने लगता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, फलाने नहीं हुआ, छुट्टी नहीं गए, घर का ऐसा है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसा है, ये सब माया का चिंतन है। ये सब चिंतन करेंगे
तो आपका स्वरूप में यही सब रहेगा। जो संसार का व्यक्ति है, आप देखिए मरते मरते दम तक यही रहता है, अरे मेरा ज़मीन का नहीं हुआ, उसने मेरा ज़मीन ले लिया, उसने मेरा पैसा ले लिया, उसने दिया नहीं, हमको वादा किया था, ये धोखा दिया, वो, उसका मन उसी में मृत्यु होती है। तो उसका आशा फिर रहता है, फिर वो जन्म लेकर के आपका साथ, जिसका जिसका उसका संबंध है, उसका उसका साथ फिर मिलेगा। वो ये मत सोचिए कि आपका छुटकारा हो जाएगा यहाँ से ही। ये जो सदगुरु का सत्संग मिल रहा है सबको, हम लोग पहले भी मिले थे, हम लोग पूर्व जन्म में ही ऐसे ही भजन भुजन गाए रहे होंगे कहीं ना कहीं, फिर सदगुरु जो है मिला दिया है। इसीलिए इतना प्रेम है। हम किसी को देखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं, फिर भी प्रेम अगाध है। यह सुरत का प्रेम है, चेतन प्रेम है। ये आप रह ही नहीं पाएंगे, आपको पता लग जाएगा आसपास यहाँ आए हुए हैं, आप भाग करके आ जाएंगे। यही प्रेम है, क्योंकि यह निस्वार्थ है। जो संसार में कोई आपके पास नहीं आएगा, जिसका मतलब होगा वो 100 बार आएगा, 100 बार फोन करेगा। आपको किसी को जो है 2000 रुपये देना है, 5000 देना है कि भाई दे देना, वो 100 बार मांगेगा। सुबह फ़ोन करेगा, शाम को फ़ोन करेगा, अभी आया नहीं भैया, अकाउंट में पहुंचा नहीं, ऐसे ऐसे बात करेगा। और जहां उसका काम हो जाएगा फिर मुड़ करके नहीं आएगा वो। आप देख लीजिएगा, आप संसार में ही किसी को जो है आप पैसा दे दीजिएगा, वह मुड़ करके नहीं आएगा। अरे मैं बता रहा हूं, पहले आज के 40 साल पहले जाइए, मैं लखनऊ में पढ़ता था, और वो जो है 1-1 रुपया का जो है 2-2 रुपया का नोट, मेरे को 500 रुपया जो है मनी ऑर्डर भेजे थे पिताजी हमारे। तो वो जो है 2-2 रुपये जो है ना, 1-1 रुपया का नोट एक गड्डी दिया था 100 का, और 2 का दिया था, मतलब ऐसे ही गड्डी दिया था। तो 200 का कितना हो गया, 100 का तो 200, और एक गड्डी और दिया था 200 का तो 400 हो गया। एक जो है ना 100 रुपये का था, नया नया नोट दिया था। और एक आदमी ने जैसे ही वो दिया मेरे को, मेरा कोई साथी रहा, वो मेरे को बोला कि जो है ना 100 रुपया मेरे को जो है दे दो, मैं दे दूंगा आपको। और जो है चूंकि वो नोट 1-1 रुपये का था, मेरा बड़ा वो था, तो मैं उसको दे दिया। आज तक नहीं दिया वो, और मैं भूल गया किससे लेना है, अभी तक याद है मुझे वो बात जो है। और ऐसे ही मैंने कई लोगों को, 3-4 लोगों को दिया है पैसा, लेकिन उनको ये नहीं हुआ कि हाँ इनको वापस कर दे, नहीं हुआ जो है। ऐसे ही है संसार, ऐसे ही है। आप लोग भी ऐसा किया होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है जो है। हमसे जो है 3 लोग पैसा लिया हुआ घर वाले नहीं जानते हैं, घर वाले जान जाएंगे तो साइकिल लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे जो है। आप भेद को समझिए जो है। तो यही संसार है, ये जो है, यहाँ पर स्वार्थ है, लेकिन यहाँ पर स्वार्थ नहीं है, कुछ लेना नहीं देना नहीं। और ये संसार बिना स्वार्थ का प्रेम नहीं करेगा, लेकिन ये प्रेम चेतन प्रेम है, सुरत का है, गुरु का है ये। तो गुरु के चरण में जो है सुरत से रहना है, और वही जो है आपका घर भी गुरु के चरण में ही है। गुरु का चरण से हट जाने के कारण फिर आपकी चेतना संसार में आ गई, और फिर मन जो है, मन ही संसार में है। तो जब आप गुरु के चरण में रहते रहते, आप लोग खुद देख लीजिए, आप जब पहले शादी होने के पहले आप कहाँ थे, अपने जो है ना मैके में थे, तुम्हें अच्छा लग रहा था। अब जब यहाँ आ गए, तो जब बच्चे हो गए, शादी हो गया, विवाह, नाती पोते हो गए, तब आपको यहीं अच्छा लगेगा। मैके में 2-4 दिन जाने का, बस एक दिन गया आया, उतना ही अच्छा लगता है। वैसे ही ये जीव जो है अपना गुरु का चरण से
अनंत जन्मों से आकर के भुला गया है, इसमें सुख है नहीं, लेकिन उसी को जो है उसी सुख में जो है परेशान हो करके जो है और दुखित रहता है। स्वामी जी कह रहे हैं तप्त लोह की पिंड समा भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुख जरहेंगे विघ्न होय दुख पाए। तो गुरु के चरण में रहते रहते एकदम आपको घर का खुद जो है मालूम हो जाएगा। सूरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़, जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अष्ट चक्र सब शून्य परा धरा धरा की पार, अतः सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। अतीन लोक के बाहरी शून्य 68 की पार, अदेव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। तो जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वह जो है जब एकदम धार पर चढ़ करके और वो जाते हैं और धीरे धीरे लगते आप भी बुझ जाओगे। कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, बस खाली गुरु के चरण में संभारने का युक्ति है, वही काम है। केवल सूरती को गुरु के चरण में जो है ना टिका करके रखना है। करते वो सूरती जो है बुझ जाएगी। मन का काम नहीं है वो, उसी को स्वामी जी ने कहा है चेतन मन सोय नित्य सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। तो ही सुरति जो है आपको जो है आनंदित हो जाती है जब वो गुरु चरण में जाती है। तो उसका भेद है, उसका भूमि है, उसका मंडल है, इसको सदगुरु जो है लखा देता है। आगमधार गुरु दीन लखाई, असुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, अलीला अंतर दिखिया, परम पुरुष करतार। तो बहुत लोग वहीं पर रहते हैं बराबर, और कुछ लोग संसार से वहाँ से उतर जाते हैं। तो बहुत का जन वहाँ चढ़ी पहुँचे, अबिरला जग ठहराना, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो वो सदगुरु जो है सबको लखा देता है। संत वाणी में बूझने का है, बुझते आप बुझ जाएंगे। स्वर वेद में सब लिखा हुआ है, स्वामी जी ने खोल करके लिखा हुआ है। लेकिन स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, बांदा संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करे तत्वसार। स्वामी जी वंदना किए हैं संतों की, बंदा संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करे तत्वसार। तो बूझना आपको ही पड़ेगा। सतगुरु जी केवल संकेत देता है, ये आप बुझ जाइए। आप बैठते बैठते अपने आप बुझ जाओगे।
हम कहाँ गए, हम भी तो उसी में ढूंढते ढूंढते ढूंढते। स्वामी जी कह रहे हैं दुर्लभ यह नरदी है, एकादश है द्वार, अशुषमन 10वां द्वार है, हठ जगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, असुरति द्वार नीरति बने, बैठे बिरला कोई। स्वामी जी कह रहे हैं गुप्त न जाने कोई, लेकिन फिर भी सदगुरु के हंस हंसनी जान जाते हैं। अब यही तो भेद है। एक और भजन, एक और दोहा आता है, पीव संग, मतलब 2 स्त्रियां हैं, एक का शादी हुआ है और एक अभी शादी करके आई है, तो दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा करके कह करके अपना चल देती हैं। वैसे ही संत जन जो है वो बूझते हैं और मुस्कुरा करके भेद कह करके वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो भेद कहने का नहीं है, वो बूझने का है। उसका विद्वान तो स्वामी जी लिखे हुए हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी चले सखी